कैसे है दोस्तों? तो देखिए, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, इस बारे में लोग कंफ्यूज है कि ये जो ILR या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, ये यूके की गवर्नमेंट क्या वाकई इसको 5 साल से बढ़ा के 10 साल करेगी? इसके बारे में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस थी और इसको टैकल करने के लिए, ताकि ये 5 साल से 10 साल का न किया जाए, स्पेशली फॉर द एग्जिस्टिंग स्किल वर्कर्स, इन्होंने यहाँ पे जो हम स्किल वर्कर्स थे, मुझे से बहुत ज़्यादा और भी, हमने क्या किया कि एक पिटीशन किसी ने डाली थी और वो ऑनलाइन पिटीशन जो है वो हमने साइन कराई थी। वो 2 पिटीशंस थी और दोनों पे आई थिंक एक पे तकरीबन 1,72,000 और दूसरे पे 1,08,000 के करीब सिग्नेचर्स आए हुए थे कि ये चीज़ पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाए। और कल या शायद परसों जो था वो पार्लियामेंट में इस बारे में डिटेल से डिस्कशन हुई। तकरीबन 3-3.5 घंटे की डिस्कशन है। यूके पार्लियामेंट की जो यूट्यूब अकाउंट है उस पर भी ये पड़ी हुई है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप पूरी डिस्कशन भी पढ़ सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या ये ILR वाकई 5 साल का होगा या 10 साल का कर दिया जाएगा? इस बारे में पहले तो मैं यही सोचता था कि शायद आई वॉज लाइक 60% मैं सोच रहा था कि शायद ना हो जाए, ये 5 साल का ही रहे, और 40% में सोच रहा था कि शायद ये हो जाए, मतलब ये 10 साल का कर दिया जाए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल वर्कर्स के लिए भी। अब जो है, जो कल भी डिस्कशन हो गई है और ये जो सिचुएशन है, जिस तरह से इमिग्रेंट्स के खिलाफ हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, उस लिहाज से मुझे अब 50% हो गया, मैं 50-50 हो गया कि शायद 50% ये है कि चेंज हो जाए या शायद 50% ये हो कि चेंज ना हो जाए, ILR 5 साल का ही रहे। अब इसके बारे में क्यों, वजह क्या है? तो ग्राउंड रियलिटीज़ जो कि मैंने देखी है, न्यूज़ में मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैं खुद रह रहा हूँ, तो मैं इन चीज़ों से एक्सपीरियंस के बेस पे आपको इस बात का जवाब दूंगा। क्यों ये अचानक से ये कदम उठाया गया कि इन्होंने कहा कि नहीं, हम ILR जो है या PR 5 साल से 10 साल का कर रहे हैं। पहले इस तरह से होता था कि लिटरली 1 से 1.5 साल पहले तक यहाँ पे जो मेन मुद्दे, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स थी लोगों की, उनमें सरफहरस्त इकोनॉमी थी और इन्फ्लेशन थी, ठीक है। और जो है वो अचानक से 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर अब इमिग्रेशन लोगों का नंबर 1 इशू बन गया है। अब जो नॉर्मल लोग जो इमिग्रेंट्स को वेलकम करते थे, वो भी इसके खिलाफ है। उसकी वजह ये है कि एक तो जाहिर सी बात है कि ये मीडिया हो गया, और यहाँ पे जो फार राइट एक्टिविस्ट हैं वो बहुत ही तेज़ी से इसके खिलाफ कंपेन कर रहे हैं, स्पेशली मीडिया। यहाँ पे मसला ये है कि अगर तो गोरे 1000 भी बुरे काम करें, हज़ारों क्राइम्स होंगे, उनमें गोरे इन्वॉल्व होंगे, वो हेडलाइंस नहीं बनती। लेकिन अगर एक इमिग्रेंट, मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स में अगर एक इमिग्रेंट, स्पेशली इलीगल इमिग्रेंट ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की, तो वो जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है और पूरी कंट्री में हर जगह पे, सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया पे फैलाई जाती है, जिसकी वजह से फिर डेफिनेटली लोगों में खौफ रास फैलाया जाता है। जिस तरह से हमारी कंट्रीज में भी होता है, किसी न किसी मुद्दे को उठा के लोग बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, स्पेशली मीडिया। नंबर फर्स्ट मैं ये बात करूंगा कि मुझे क्यों लगता है कि ये 5 साल का ही रहेगा, ये 10 साल का नहीं किया जाएगा। मेन रीजन यही है कि देखो, जो स्किल वर्कर 2020 से ऑनवर्ड आए हुए हैं, कुछ लोग तो अभी ILR के लिए मंथ्स में वो एलिजिबल होने वाले हैं, कुछ साल 1 साल बाद, कुछ 2 साल बाद। तो सबसे पहले तो ये कि उनके साथ एक नाइंसाफी होगी, इन अ सेंस कि आपने उनको बुलाया कि आप आ जाए यहाँ पे, हमारे लिए काम करें, हमारे यहाँ के जो स्किल वर्कर्स हैं हमारी इंडस्ट्रीज को संभाले, और फिर हम 5 साल बाद आपको ILR दे देंगे। आप अचानक से कह रहे हैं, चूंकि कोई लीगल इसका कोई जवाज नहीं था, या आपने कोई सिग्नेचर्स नहीं किए थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, या कोई प्रॉपर लॉ नहीं था, सिर्फ आपने ये पॉलिसी बनाई थी, तो आपको इख्तियार है कि आप किसी भी दिन चेंज कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग के साथ ये एक धोखा करे, तो ये मेरे ख्याल से एक किस्म का धोखा हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि देखिए, ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, या इवन बोर्न भी यहाँ के थे, और स्पेशली अगर NHS में काम कर रहे थे, हेल्थ सेक्टर में, तो मैंने देखा है उस पर, और मिलियनियर्स जो है वो बहुत तेजी से ये कंट्री छोड़ के जा रहे हैं। अभी मैंने एक आई थिंक ये है, यही क्या ब्रिटिश पाकिस्तानी था, यहाँ पे डॉक्टर था, और वो कनाडा मूव हो गया, और उसने पूरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो डाली है जो कि बहुत वायरल भी गई है, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से अब यहाँ पे जो है रेसिज्म बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई है। और मैं भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि पहले इस तरह से नहीं होता था कि लोग डरते हैं ना, क्योंकि ये एक
ऑफेंस है, तो लोग डरते थे कुछ भी कहने से पहले। अभी जो है वो खुलेआम बाहर स्ट्राइक्स करते, तो उसमें जो है वो ऐसी गलीज किस्म की बातें करते हैं, ऐसे गलीज किस्म की गालियां देते हैं जो कि खुलेआम रेसिज्म में आती है। ऑनलाइन लोग पोस्ट करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, और ये किसी चीज़ की अब परवाह नहीं कर रहे हैं। तो वो डॉक्टर भी जो था उसको भी यही था कि उसने कहा कि मुझे और मेरी फैमिली को जो है वो मैं सेफ नहीं समझ रहा था, और ऊपर से मैं रेसिज्म भी फेल कर आई कुड फील के वो नज़रों से, जिस तरह से वो जिन नज़रों से मुझे देख रहे थे, तो आई वॉज ऑलवेज फॉरनर टू देम। तो इसलिए मैंने यहाँ से मूव होके कनाडा चला गया। अब यही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्किल वर्कर्स है, तो स्किल वर्कर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि मुंह उठा के चला आया। स्किल वर्कर का मतलब ये कि उसके पास कोई स्किल है विच यू गाइज नीड इन दिस कंट्री। तो अगर तो आप उसको प्रॉपरली अपनी जो आपने ILR का वादा किया था, अगर आप वो नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली ही इज गोना मूव टू समवेयर एल्स, कोई और कंट्री चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूरोप है, अमेरिका है, तो वहाँ चला जाएगा। इससे पहले भी मैंने इस पे वीडियो में बात की थी कि अगर हमारे लिए 10 साल का कर दिया जाएगा तो शायद मैं भी मूव हो जाऊँ, और मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी और कंट्री में मुझे 3 साल से लेकर 5 साल में PR मिल रहा है, सो व्हाई वुड आई वेट फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। तो मैं क्यों इतना ज्यादा वेट करूं। और ऊपर से पिटिशंस भी बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने इसका रिस्पांस दिया है, स्पेशली वो लोग जो कि हांगकांग स्कीम से आए हुए हैं, तो उन्होंने एक सेपरेट सा पिटिशन डाला है। उनको मैं दाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो जितने भी लोग जहाँ पे रह रहे थे, वो अपने MPs को लेटर्स लिख के है, ईमेल्स लिख के है, और उनको कहा कि ये मसला आप जो है पार्लियामेंट में उठाए। अब पार्लियामेंट की डिस्कशन बहुत अजीब हो गई। पार्लियामेंट की डिस्कशन में यही कहा गया, जब होम ऑफिस का कोई नुमाइंदा था, कोई MP था गवर्नमेंट का, सिटिंग गवर्नमेंट का, तो उसने यही कहा कि ये हमने सिर्फ एक सजेशन दी है पॉलिसी की, इस पे हम डिबेट करेंगे, ये कोई फाइनल सेइंग नहीं है। मतलब यही है कि ये चीज़ हमने इनको यही कहा था कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लागू ना करें। इसका मतलब ये कि पूरे इसमें नहीं आनी चाहिए। जो ऑलरेडी इधर है वो तो आपने 5 साल के वादे पे इधर लेके आए हैं। अगर बाद में लोग आ रहे हैं उनके लिए आपने चेंज करना है, तो बेशक चेंज करें, क्योंकि वो लोग फिर इस कंट्री को कंसिडर नहीं करेंगे। दे गॉट स्किल्स, तो वो किसी और कंट्री में क्यों ना चले जाए। और थोड़ा सा मुझे लगता क्यों है कि शायद ये जो है प्रूव हो जाए, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल वर्कर्स है उन पे भी लागू हो जाए। उसकी वजह ये है कि देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोरिस जॉनसन ने 2019 में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सबके लिए दरवाजे खोल दिए थे। उन्होंने स्किल वर्कर स्कीम उसी ने निकाली थी कि भाई जिनके पास स्किल्स है वो आ जाए, और हम 5 साल बाद आपको ILR देंगे। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा लोग आ गए। अब यहाँ की जो थिंक टैंक्स है, यहाँ के जो एक्सपर्ट्स है, वो यही कहते हैं कि स्किल वर्कर अगर तो सपोज 1 लाख आए हैं, तो उसमें जो है वो 20% स्किल वर्कर है, जो 80% है वो तो उनके डिपेंडेंट्स हैं। अब डेफिनेटली अगर कोई स्किल वर्कर आएगा तो उसके पास 5-10 साल की एक्सपीरियंस होगा, तभी तो इसको स्किल वर्कर वीज़ा यहाँ पे मिला होगा। तो मैं भी उसकी एज 30 से लेके 35-40 भी होगी, उसके 2-3 बच्चे भी हो गए, तो लाइक दे ब्रिंग 3 to 4 to 5 डिपेंडेंट्स। अब डिपेंडेंट्स तो यहाँ की इकोनॉमी में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ना, उल्टा जो है वो ये समझते हैं कि NHS पे और स्कूलिंग पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो बोझ बनते जा रहे हैं। तो वो यही सोच रहे हैं कि भाई हमें जो 100 लोग अगर आए हैं, तो उसमें जो 20 है वो सिर्फ स्किल वर्कर है, और 20 में भी 5 जो है वो ऐसे स्किल वर्कर्स है जिनकी हमें शिद्दत से ज़रूरत है, जैसे साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गई, एक्सट्रीमली हाई प्रोफेशनल IT एक्सपर्ट्स हो गए। तो वो कहते हैं कि अगर वो लोग आए तो दे आर मोर देन वेलकम, लेकिन हमने जिस चीज़ के लिए खोला था उसका तो मिस यूज़ हो गया। अब जैसे केयर वीज़ा में, तो मुझे भी पता है कि सब लोग केयर वीज़ा पे अपनी फैमिलीज लिटरली इधर मुंतकिल करके आए हुए हैं। लोगों के 4-4, 5-5 बच्ची भी है, और वो केयर वीज़ा वो ख़रीद के इधर आए हुए थे। 2021, 22, 23 में ये बहुत बड़ा बूम आया था, फिर उन्होंने केयर वीज़ा बंद कर दिया था। पहले इन्होंने डिपेंडेंट बंद कर दिए थे, फिर वहाँ बाहर से अभी रिसेंटली रिक्रूटमेंट बंद कर दी थी। तो वो अब यही समझ रहे कि अभी लास्ट ईयर भी जो है वो लास्ट ईयर से पहले ईयर आई थिंक 2023 में भी नेट इमिग्रेशन अप टू 1 मिलियन थी, या 9 लाख थी, और उससे फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर 2024 में 7,60,000 के करीब थी। तो यही सोच रहे हैं कि 5 साल बाद ये सारे लोग जो है वो ILR के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और फिर ब्रिटिश सिटीजन बन जाएंगे। ILR में भी आपको पासपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन जितने भी बेनिफिट्स है बाकी यहाँ के सिटीजन्स के, वो आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो बेनिफिट्स ले सकते हैं सर। अगर आप जॉबलेस है, आपको फिर जॉब की ज़रूरत नहीं होती, आपको ये
चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होती कि भाई आपने लाजमन जॉब करनी है, इतना टैक्स जमा करना है, तभी आप यहाँ पे रह पाएंगे, ये रिस्ट्रिक्शंस आपसे चली जाती है। तो मोस्टली फिर वही लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बेनिफिट्स क्लेम करने लगते हैं, गवर्नमेंट पे बोझ बन जाते हैं, सरकारी जो घर है वो लेने लग जाते हैं। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लोगों को फिर इस चीज़ भी इतराज़ है कि ये लोग जो है वो ऑलमोस्ट 2.1 मिलियन जो है वो 5 साल बाद ब्रिटिश हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है और बहुत ज़्यादा बड़ी नंबर ऑफ पीपल है, और इस पे जो है वो ब्रिटिश इकोनॉमी पे मज़ीद बोझ पड़ेगा। तो वो यही चाहते हैं, इसलिए वो यही कहते हैं कि आप इसको 10 साल कर लें, और अगर आपने फिर भी फ्यूचर में करना है तो आप इस तरह से कर लें कि आप इनको पासपोर्ट ही ना दें। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर तो ये अभी 5 साल का इन्होंने जिस तरह से हमें बुलाया 5 साल का है हमारे लिए, तो ये 10 साल का करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम के लिए अगर ये 10 साल का भी करेंगे तो शायद उनके लिए फिर फ्यूचर में 15 ईयर्स का कर दे। तो ये एक धोखा देने वाली बात हुई मेरे ख्याल से। अब यही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है वो 50-50 चल रही है। ये पता नहीं चल रहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जो होम ऑफिस का या गवर्नमेंट का जो नुमाइंदा था, उसी ने भी लास्ट में जब एंड नोट्स उन्होंने बताए तो उन्होंने यही बताया कि ये फैसला जो है ये हमने एक पॉलिसी सिर्फ हमने एक प्रपोजल दिया था, इस पे कोई फाइनल सेइंग हमने नहीं की है। इसमें हम जो है वो सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे, मतलब गवर्नमेंट भी होगी, इसमें पोजीशन भी होगी, और जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिश पीपल है, उनसे भी राय ली जाएगी, और फिर हम उस पर फैसला करेंगे कि भाई ये हम 5 साल से बढ़ा के 10 साल करें या नहीं करें। तो अगर ये वाकई में अपनी जगह छोड़ के अपोजिशन जो कि कंजर्वेटिव्स है और नाइजल फराज की पार्टी रिफॉर्म यूके, वो तो 100% 5 ईयर्स के अगेंस्ट है। वो तो कहेंगे कि भाई 10 साल तो क्या 20 साल कर दो। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ की जो पब्लिक है उसकी भी सेंटिमेंट जो है वो एंटी इमिग्रेंट्स हो गए हैं, तो वो भी कहेंगे कि हाँ इसको 10 साल कर दे। तो ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर जो है वो उस फाइनल से तो गवर्नमेंट की है, अगर तो गवर्नमेंट इस बारे में सोचे और वो कहे कि नहीं, जो एग्जिस्टिंग स्किल वर्कर्स है उनके लिए हमने नहीं करना है, तो फिर वो वही कर सकते हैं। सारे जो द बॉल इज इन देयर कोर्ट, गेंद उनके कोर्ट में है, तो गवर्नमेंट ही फाइनल सेइंग देगी। तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने यह भी कहा कि इसके बारे में हम मजीद जो चीज़ें हैं बयान करनी है वो हम इस साल के आखिर में करेंगे। तो भाई कब तक करेंगे आप? 1 साल से यही चीज़ कह रहे हैं कि हम करेंगे। अभी तो नवंबर में लोग यहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए बिजी हो जाते हैं, तो उसमें इतनी पॉलिसीज लोग उन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। एक फेस्टिवल्स का सीज़न हो जाता है तो लोग उसमें बिजी होते हैं, फैमिलीज को वक्त देते हैं। तो वो ये हम भी यही कहते हैं कि भाई अगर करना है तो जल्दी से करें, ताकि हमें भी पता चले, फिर हम भी अपना रास्ता नाप लें। और अगर आपने 5 साल का भी करना है तो ताकि हम कम से कम ये है कि हमारे दिल में एक सेटिस्फेक्शन हो। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इस बारे में मजीद जैसी अपडेट आएंगी मेरे चैनल पे आपको फ़ौरन मिले करेगी, इसलिए आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।